2016 का कुंभ का सारा किन्नर अखाड़े का पैसा ऋषि अजय दास ने गमन कर गए। किन्नरों के हाथ कुछ नहीं आया, ना आश्रम आया, ना कुछ आया। हम किन्नर हैं, हम काली कोठरी से निकल के आए थे धर्म में। हमारे आंचल में बहुत सारे दाग, हमारे आंचल में बहुत सारे कलंक के टीके लगे रहे। सब लोग बोलेंगे यही ऋषि अजय दास था जो लव गुरु बने थे। पहले इनका मुंह काला किया गया था, चप्पलों का हार पहनाया था, इनको मारा पीटा गया था उज्जैनी में। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब उनको किन्नर अखाड़े से निकाल दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने के बाद किन्नर अखाड़े में विवाद बढ़ गया। अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया, यानी अब उनके पास यह पद नहीं है। वहीं उन्हें यह पद देने वाली आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े से दूर कर दिया गया है। उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर के पद से मुक्त कर दिया गया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि किन्नर अखाड़े का संस्थापक होने के नाते मैं उज्जैन कुंभ 2015-16 में किन्नर अखाड़े की नियुक्त आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा के पद से मुक्त करता हूँ। उनका कहना है कि जिस धर्म प्रचार प्रसार व धार्मिक कर्म कांड के साथ ही किन्नर समाज के उत्थान आदि की जरूरत के लिए उन्हें यह पद दिया गया वह इससे भटक गई हैं। इन्होंने मेरी बिना सहमति के जूना अखाड़ा के साथ एक लिखित एग्रीमेंट 2019 के प्रयागराज कुंभ में किया, जो कि अनैतिक ही नहीं बल्कि एक तरह से 420 है। बिना संस्थापक की सहमति और साइन के जूना अखाड़ा एक किन्नर अखाड़े के बीच का अनुबंध कानूनी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस एग्रीमेंट में जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़ा संबोधित किया है। इसका मतलब है कि किन्नर अखाड़ा 14 अखाड़ा उन्होंने स्वीकार किया है, तो इसका मतलब है कि सनातन धर्म में 13 नहीं बल्कि 14 अखाड़े माने हैं। यह बात इस एग्रीमेंट से स्वयं साबित होती है। वहीं अब अपने ऊपर गिरी गाज को लेकर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने नोटिस देने की बात कही है। सुनिए एक्शन होने के बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। सबसे बड़ी बात है कि जब अजय दास कहते संस्थापक हैं, तो जब हमने शुरुआत करी थी 2015 में, तो बेशक ऋषि अजय दास हमारे साथ थे, पर ऋषि अजय दास ने जो आश्रम किन्नर अखाड़े को दान में दिया उसको भी उन्होंने बेच के सारा पैसा भोग विलास में लगाया। कुछ दिन बम्बई में थे, बाद में अब अपने परिवार के साथ वो जयपुर में रहते हैं। 2016 का कुंभ का सारा किन्नर अखाड़े का पैसा ऋषि अजय दास ने गमन कर गए। किन्नरों के हाथ कुछ नहीं आया, ना आश्रम आया, ना कुछ आया। तो जब रजिस्ट्रेशन की बात हुई तो हमने अपना अखाड़ा खुद हमारे किन्नरों के साथ मिलकर रजिस्टर किया और हमारे लोगों को हमने रजिस्ट्रेशन में उस रखा है। और 2024 अक्टूबर में हमारी बोर्ड मीटिंग भी हुई, नई बोर्ड स्थापित हुई। तो ऋषि अजय दास 2017 में हमने उनको निकाला, क्योंकि उनकी अलग रिश्तों से हम किन्नर हैं, हम काली कोठरी से निकल के आए थे धर्म में। हमारे आंचल में बहुत सारे दाग, हमारे आंचल में बहुत सारे कलंक के टीके लगे रहे और इस कारण हम और कोई टेंशन नहीं लेना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। तो हमने ऋषि दास से अपनी दूरी बना ली, क्योंकि बाद में इन्होंने विवाह किया अर्चना दास से। इनकी पुत्री है कनक दास और इनके मित्र है कंप्यूटर बाबा। अगर वो संस्थापक होते तो किन्नर अखाड़े में रहते, किन्नर अखाड़े में रहते, वो किन्नर अखाड़े से बयान जारी करते। किसी दूसरे के छावनी में जाके क्या ज़रूरत है कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए। आज बड़ी दुख की बात है कि एक पब्लिसिटी की खातिर व्यक्ति कुछ भी हद तक गिर जा रहा है। आज अगर यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये धर्माचार्य जो बन रहे हैं और जो हैं, ये क्या कुछ बोलते तभी? आज वो सनातनी बच्चा सनातन में आ गया तो सबको पेट में दर्द हो गया। और ऋषि अजय दास को हम कहाँ से जानेंगे, जिसको हमने उनके ही कुकर्मों के वजह से किन्नर अखाड़े से दूरी बना ली। और वो कौन होता है? किन्नरों ने मुझे आचार्य महामंडलेश्वर बनाया।
एक पुरुष किन्नर अखाड़े को महामंडलेश्वर बनाने, आचार्य महामंडलेश्वर बनाने वाला कौन होता है? मेरे सारे किन्नर जितने भी उपस्थित थे, सबने मुझे किन्नर अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित किया, उस पद पे बिठाया। मेरे सब पुराने महामंडलेश्वर बात करेंगे इस बारे में, और सब लोग बोलेंगे यही ऋषि अजय दास था जो लव गुरु बने थे। पहले इनका मुंह काला किया गया था, चप्पलों का हार पहनाया था, इनको मारा पीटा गया था उज्जैनी में। उज्जैन के जितने भी प्रेस मीडिया वाले हैं इनकी पूरी हकीकत जानते हैं। आज ये चीप पब्लिसिटी जिसे कहते हैं वो पाने के लिए ये सारा षड्यंत्र किन्नर अखाड़े के खिलाफ, हम उनको नोटिस देंगे, मानहानि का दावा करेंगे। पूरा किन्नर अखाड़ा हमारे साथ है और हम किन्नर अखाड़े के साथ हैं।